Somewhere in their fifth dimension, they constructed this three-dimensional space inside their five-dimensional reality to allow you to understand it. Gravity to send a message. Gravity can cross the dimensions including time. ये कुछ लाइन्स है इंटरस्टेलर के क्लाइमैक्स की जो दिल में आती हैं, समझ में नहीं। ये ग्रेटनेस है सर क्रिस्टोफर नोलन की कि जो स्क्रीन पे चलता है वो देखने में मजा आता है, समझ में कुछ आए ना है वो सब सेकेंडरी चीज है। चाहे उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, इंसेप्शन हो, प्रेस्टीज हो, मोमेंटो हो, चाहे इंटरस्टेलर भी क्यों ना हो। इंटरस्टेलर के क्लाइमैक्स की फील तो सबको आ ही जाती है, बस मूवी 2-3 बार देखनी पड़ती है। बट साइंटिफिकली ये सब कहाँ स्टैंड करता है वो सिर्फ मूवी देख के पता नहीं चलता। सो इस वीडियो में समझते हैं कि नहीं समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है बताने में कि 100% तो मुझे भी नहीं पता और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यही खासियत है क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की कि वो एंडिंग ओपन टू ऑडियंस छोड़ के जाते हैं। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है उनकी मूवी के एंडिंग को लेके। एंडिंग डिस्कस करने से पहले थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं मूवी का। अपना भाई कूपर धरती को बचाने के लिए नासा के एक मिशन पे निकला है। सैटर्न के पास पड़े वॉर्म होल के थ्रू वो दूसरी गैलेक्सी के प्लैनेट्स पर जाता है ताकि वहां लाइफ स्टार्ट कर सके, क्योंकि अर्थ कुछ ही सालों में रहने लायक बचेगी नहीं। सबसे पहले वो लोग मिलर्स प्लैनेट पर लैंड करते हैं, जहां कुछ भी हाथ नहीं लगता। उल्टा टाइम डायलेशन की वजह से अर्थ पे 23 साल बीत जाते हैं, जबकि खुद के सिर्फ 3-4 घंटे ही पास होते हैं। दूसरा प्लेनेट मैन्स प्लेनेट, जहां पहुंच के पता चलता है डॉक्टर मैन फ्रॉड है जो गलत डेटा भेजता रहा ताकि वो खुद उस प्लेनेट से निकल पाए। मतलब दूसरे प्लेनेट से भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब बचा है एक प्लेनेट, एडमंस प्लेनेट, आखिरी प्लेनेट जिससे कुछ उम्मीद है। प्लस बचा है एक तुक्का की ब्लैक होल में जाके देखते हैं, क्या पता वहां कुछ मिल जाए। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां का किसी को कुछ नहीं पता बिकॉज नो इंफॉर्मेशन कम्स आउट फ्रॉम द ब्लैक होल। हमको सन का पता है कि उसके कोर में एक हाइड्रोजन हीलियम की थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चलती है जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सन के अंदर जाना तो दूर, हम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरेनस का। अगर किसी ने यूरेनस में डुबकी मारी तो -195 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या इवन उसके ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई भी आदमी उस प्लेनेट पर निपट जाएगा। बट ब्लैक होल का कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि उसके अंदर क्या है। क्या पता सिंगुलैरिटी विच इज लाइक द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, वहां कोई महादेवी मिल जाए जिनसे हम मदद मांग सकें कि धरती खतरे में है, बचा लो। तो ब्लैक होल में कूदने का रिस्क लेना वर्थ इट है, क्योंकि वैसे भी वो लोग मरने तो वाले ही हैं। सो कूपर कूद जाता है ब्लैक होल के अंदर और डॉक्टर ब्रैंड को भेज देता है एडमंस प्लेनेट पे। अब ब्लैक होल की तरफ जा रहे कूपर को सबसे पहले क्रॉस करना होगा समथिंग कॉल्ड इवेंट होराइजन, वो पॉइंट जिसके बाहर ब्लैक होल से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब अगर कूपर ने इवेंट होराइजन क्रॉस किया तो वो फिर अपनी पुरानी दुनिया से कट ऑफ हो जाएगा। देन कूपर को जो रास्ते में दिखता है वो उसे रिकॉर्ड करता जाता है और रिकॉर्ड करते करते वो फाइनली गिरता है एक टेसरेक्ट में। टेसरेक्ट हाइपर स्पेस में रखा हुआ एक 4D क्यूब जिसमें हायर डायमेंशन जैसे टाइम एक्सेसिबल हो जाती है। अब इतनी सी डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आने वाला टेसरेक्ट के बारे में, तो इसको समझते हैं एक बढ़िया एग्जांपल से। लेट्स सपोज ये कीड़ा है जो इस फ्लैट सरफेस पे रहता है। इसकी दुनिया में 2 ही डायमेंशंस हैं, ऊपर नीचे वाई एक्सिस, आगे पीछे एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस फ्लैट सरफेस एग्जिस्ट करती है, बट कीड़े को उसका कुछ पता नहीं। मे बी कीड़े को पता हो, मोर प्रिसाइसली फील हो कि 3rd डायमेंशन है, बट वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। समहाउ कीड़े पर लगे जो ये 2 पंख हैं, अगर ये काम करना शुरू कर दें तो ये कीड़ा उड़ सकता है और 3rd डायमेंशन को एक्सेस कर सकता है। इन अ नटशेल डायमेंशन तो थी, बट कीड़े को उसका पता ही नहीं चलता था। उसे पंख चाहिए थे, अ काइंड ऑफ टूल टू एक्सेस द 3rd डायमेंशन। अब आ जाते हैं इंसानों पे जो रोड पे आगे पीछे दाएं बाएं चल सकता है। मतलब हमारे पास कीड़े वाली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो आ गए, मतलब 2 डायमेंशन आ गई। प्लस हम कूद सकते हैं, एरोप्लेन से उड़ सकते हैं, तो हमारे पास 3rd डायमेंशन भी है। बट कीड़े को जैसे पता था कि जेड एक्सिस एग्जिस्ट करती है, बट वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्या इंसानों के पास भी कोई 4th डायमेंशन है जिसका उसे पता है एग्जिस्ट करती है, बट वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता? वेल यस, दैट एक्सिस इज कॉल्ड टाइम। टाइम हमको पता है, उसका फील है कि क्या होता है, बट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते एज अ फिजिकल डायमेंशन। हम पास्ट में नहीं जा सकते, हम फ्यूचर में इतना इजीली नहीं जा सकते जितना हम जेड कोऑर्डिनेट पे आगे पीछे हो सकते हैं। इंटरेस्टिंगली टाइम भी स्पेस में ही एम्बेडेड है। ये सारी एक्सेसेस एक साथ ही रहती हैं एंड टुगेदर इट इज कॉल्ड स्पेस टाइम, जिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बेस्ड है। इंट्यूटिवली टाइम एक एक्सिस कैसे है, इसको समझने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेस टाइसन ने एक बहुत बढ़िया एनालॉजी दी है। सपोज मुझे अपने दोस्त को कल पार्टी में बुलाना है, तो मुझे उसको रेस्टोरेंट की लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो लोकेशन बताने में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लग जाएंगे टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट। बट दोस्त टाइम भी तो पूछेगा कि कब आना है। बिना टाइम की इंफॉर्मेशन के वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं उसको बताऊं कि कल 12 बजे दोपहर में पार्टी है, आजा, देन वो फिर लोकेशन पूछेगा। तो
तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लग जाते हैं लोकेशन में, और फोर्थ डायमेंशन टाइम भी चाहिए होगा। ये चारों मिला के जब मैं उसको इंफॉर्मेशन दूंगा तब जाके वो पार्टी अटेंड कर पाएगा ना। जब कीड़े को पंख मिले और उसे थर्ड डायमेंशन अचीव हो गई, हम टाइम को एज एक्सिस अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए लगता है टेसरेक्ट, अ 4 डायमेंशनल क्यूब जिसमें टाइम भी एक्स वाई जेड जैसे फिजिकल डायमेंशन है। टेसरेक्ट के अंदर हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं। ये चीज अपने 3D वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। अपनी दुनिया में 4D टेसरेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। इन आवर वर्ल्ड वी आर प्रिजनर ऑफ टाइम, हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। बट कूपर एक ब्लैक होल के अंदर है जहां वो एक हाइपर स्पेस में पहुंच गया है, वो दुनिया जिसमें फोर्थ एक्सिस टाइम अनलॉक हो गई है। सबसे पहले कूपर अपनी बेटी मर्फ जब 10 साल की थी उस टाइम में जाता है और उसको प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए नासा के कोऑर्डिनेट्स भेजता है, जिससे ये पूरा मिशन शुरू हुआ। देन 23 साल बाद जब मर्फ प्रोफेसर बन चुकी है और क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकती है तो उसको क्वांटम डेटा भेजता है जो रोबोट टार्स को ब्लैक होल के अंदर मिला है। इस सीन में बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को मर्ज करना दिखाया है। साइंस की करंटली सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये, क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी मर्ज नहीं होते टू क्रिएट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंग पर बेस्ड एक मूवी भी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने लेटर ईयर्स में इसी थ्योरी पर काम कर रहे थे। दैट टाइम इट वाज कॉल्ड यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग दोनों ही मर चुके हैं, बट स्टिल वी डू नॉट हैव अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दिस इज व्हाई इंटरस्टेलर का क्लाइमैक्स एक प्योर साइंस फिक्शन है जो बस मैथमेटिकल इक्वेशंस को फॉलो करता है। वो इक्वेशन जो बस ऑन पेपर है, थ्योरेटिकल है। साइंस में अभी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को मर्ज करता हो। सीन में कुछ इस तरह दिखाया गया है कि ब्लैक होल के अंदर उनको क्वांटम डेटा मिल गया। हो सकता है हमको भी फ्यूचर में ब्लैक होल के अंदर कोई क्वांटम डेटा मिल जाए जिसकी हेल्प से हम ग्रेविटी की अनसॉल्व्ड इक्वेशन को कंप्लीट कर सकें टू मेक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बट करेंटली इट इज एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन द फिजिक्स। बट कूपर तो महादेव के पास है, वो थ्रू ग्रेविटी मर्फ को डेटा भेजता है। जैसे कीड़े के पास पंख आने से वो थर्ड डायमेंशन के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था, सिमिलरली ग्रेविटी इज समथिंग जिसको यूज करके कूपर टाइम से इंटरेक्ट कर पा रहा है ना। उस क्वांटम डेटा को यूज करके मर्फ ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मर्ज करती है टू डिस्कवर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन बच जाती है जो दूसरे प्लेनेट पे कॉलोनाइज हो जाती है, विच नेम्ड एज कूपर स्टेशन आफ्टर आवर हीरो कूपर। फाइनली कूपर 74 ईयर्स बाद अपनी बेटी से मिलता है। 23 साल तो मिलर्स प्लेनेट पर निकल जाते हैं, प्लस कूपर इवेंट होराइजन पार करके ब्लैक होल में गया था तो 51 साल उसमें निकल जाते हैं। इसका मतलब मर्फ ने अर्थ पे टोटल 74 साल बिता लिए, बट कूपर ने मे बी 20 से 25 दिन ही बिताए हैं। कूपर देन निकल जाता है डॉक्टर ब्रांड को ढूंढने जो एडमंड्स प्लेनेट पे ऑलरेडी कॉलोनाइजेशन शुरू कर चुकी हैं। अब ह्यूमन सिर्फ अर्थ पर रहने वाले नहीं रहे, उनका प्रमोशन हो चुका है एट हायर सिविलाइजेशन। ह्यूमंस अब हाइपर स्पेस वाले हो गए हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना के। अब वो अलग अलग प्लेनेट पर रहने वाली सिविलाइजेशन हो गए इंटरस्टेलर की दुनिया में। एयरटेल अब इस दुनिया में जब ऐड देगा तो वो स्टेट टू स्टेट रोमिंग नहीं लगाएगा, वो प्लेनेट टू प्लेनेट, स्टेशन टू स्टेशन रोमिंग लगाएगा। मूवी की एंडिंग से बहुत सारे पैराडॉक्सेस निकल के आते हैं। उनमें से एक पैराडॉक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये सारा प्लान, पूरा मिशन कभी ना हो पाता अगर कूपर ब्लैक होल में ना जाता। मतलब पास्ट के कूपर को फ्यूचर का कूपर बता रहा है कि क्या करना है, जो फ्री विल जैसे कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव करता है। ये पूरी कहानी एक टाइम लूप में फंसी हुई है जिसमें करने वाला और करवाने वाला एक ही आदमी है एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस टाइम। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट से मुझे ये मोबाइल को उठाना है, मैं इस मोबाइल को उठाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस मोबाइल को उठाऊं। बट अगर मैं फ्यूचर में जाके किसी ब्लैक होल में घुस के मुझे टेसरेक्ट मिल जाता है जहां मुझे टाइम एज अ फिजिकल डायमेंशन मिल गई, तो मैं अपने सारे इवेंट को ऑल्टर कर सकता हूं। मैं जो कर चुका हूं ऑलरेडी या जो करने वाला हूं फ्यूचर में, मैं उन सारे इवेंट्स को बदल सकता हूं। तो फिर इसमें मेरी फ्री विल कहां है? मैं जो चाहता था वो मैं कहां कर पा रहा हूं? वो तो कोई हाइपर स्पेस में जो मैं गया हूं वो मुझसे ये सब करवा रहा है। दैट मीन्स इन करेंटली इन आवर 3D वर्ल्ड जिसमें XYZ कोऑर्डिनेट हो गया और एक टाइम वाला कोऑर्डिनेट यानी 4D वर्ल्ड, उसमें हमारी कोई फ्री विल नहीं है। एक्चुअली हाइपर स्पेस में हायर डायमेंशन में बैठा हुआ कोई एलियन या जिसको हम भगवान कहते हैं वो हमसे ये सब करवाता है। और ये एक्चुअली इंटरस्टेलर का पैराडॉक्स है। अभी तक साइंस में ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि अब तक कोई ब्लैक होल के अंदर नहीं गया है और जो ये प्रूव कर सके कि टेसरेक्ट होता है, टाइम फिजिकल डायमेंशन बन सकती है। इंसान अब तक सिर्फ चांद तक ही जा पाया है। एज फार एज ब्लैक होल इज कंसर्न्ड, दिल्ली बहुत दूर है। इलॉन मस्क ने ये थ्योरी को सपोर्ट किया दैट वी आर मोस्ट लाइकली इन अ सिमुलेशन। मैट्रिक्स मूवी इस सिमुलेशन की थ्योरी पे बेस्ड है। और अपने हिंदू मैथोलॉजी पे आ जाए तो आदि शंकराचार्य ने 700 ईस्वी में लगभग ये फिलॉसफी दी थी कि हम सब सपने में जी रहे हैं, एक दिन ये सपना टूटेगा और सारी मोह माया
भंग हो जाएगी। और ये सपना कौन देख रहा है? समवन लिविंग इन हायर डायमेंशन, हाइपर स्पेस, जिसे हम भगवान कह देते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में विलायती लोग इस थ्योरी को, आदि शंकराचार्य जी की थ्योरी को सिमुलेशन थ्योरी बोल देते हैं, दैट वी आर ऑल कंट्रोल्ड बाय बीइंग्स ऑफ हायर डायमेंशन सिविलाइजेशन। और इंटरेस्टिंगली मूवी में भी बार बार इस चीज का जिक्र है। They chose you? Well, who's they? Someone placed it there. If they can. They are beings of 5 dimensions. Somewhere in their 5th dimension, they saved us. They didn't choose me, they chose her. They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate. So let's just end this video on this high note. Thanks for watching.